जी हमारा अगला चैप्टर है डिस्क एंड रिटर्न। ये आई थिंक सो कुछ बुक्स में 7 या 9 चैप्टर होगा, तो मैं कंफर्म नहीं कर चैप्टर नंबर 7 लिख दिया मैंने। और इसमें है सबसे पहले डिस्क एंड रिटर्न, कि डिस्क क्या है और रिटर्न क्या है। रिटर्न और डिस्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जब तक आपका रिटर्न सेफ़ हो, जिस पे किसी किस्म का आपको कोई भी डाउट ना हो, वो आपका डिस्क फ्री रिटर्न या जिस पे हम सिंपल रिटर्न कहते हैं। अब तब जब कोई रिटर्न एक्सपेक्टेड हो जाए या आप उसकी बेस या सर्टेनिटी को ना जानो, मतलब अनसर्टन हो जाए रिटर्न, तो उसको हम रिस्क बोल देते हैं। तो रिटर्न क्या है? आपका सेफ हैंड रिटर्न, मतलब जिस पे आपको कोई किस्म का रिस्क नहीं, उसको रिस्क फ्री रिटर्न कहेंगे। लेकिन जिस पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाए, जिस पे आपको सर्टेनिटी ना हो, उसको हम रिस्क कहेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और उसको रिस्क भी कहा जाता है। अब ये जो चैप्टर है ये 2 मॉडल्स पे डिपेंड करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टॉक के चैप्टर में। सबसे पहले एक मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये आर जी मतलब के ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट क्लोज और इंटू बीटा। अब आर जी मतलब के ई क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक, मतलब कॉमन स्टॉक का मार्केट में जो रिटर्न है उसको हम आर जे से भी शो करते हैं और के ई से भी। भाई ये मॉडल आर जी यूज़ करता है, और आर जे हो या क्वालिटी रेट ऑफ के ई हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। आर एफ रिस्क फ्री रेट या रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब ऐसा रिटर्न जिस पर किसी किस्म कोई भी रिस्क नहीं है और वो आपको श्योरिटी है, यकीन है, सर्टन है आपको मिलेगा। आर एम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वो रेट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मार्केट में मिल सकता है, या आपको आपके शेयर्स पे इतने % प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें आप सर्टन नहीं होते, यकीन ही नहीं है आपको, इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टन भी हो सकता है। मतलब ये रेट आप कंपेयर तो करते हो, लेकिन इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए ये रिस्क कहलाता है। बीटा है, बीटा आप कहते हैं आप किसी भी पोर्टफोलियो, आपको डिफरेंट पोर्टफोलियो में जो आपकी एवरेज बनती है उसको हम बीटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। अब ये बीटा एक किस्म का ये भी है ग्रोथ भी, मतलब कुछ आपकी स्टॉक या आपकी वैल्यूज़ 1 से अबव जाएंगी, कुछ 1 से बिलो। तो ये आपको सिंपल 0.1 से लेके 1 2 3 तक तो मोस्टली नहीं जाता, लेकिन 2 तक वैल्यू सिंपल दे देगा। तो ये किस्म की ग्रोथ ही होती है। अब होता ये कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो इसलिए ये बीटा डिफरेंट भी हो सकता है आपकी डिफरेंट पोर्टफोलियो के लिए। तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो हम उसको एक कैलकुलेटिव बीटा निकाल लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो मॉडल है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, वी इज इक्वल डी वन के ई माइनस सी। लेकिन अगर हमने के ई निकालना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क का रिटर्न है, मतलब हम रेट निकालने हैं, तो के ई निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें डी वन ओवर वी सी प्लस जी, और कुछ फार्मूला में या कुछ बुक इसको पी नॉट भी शो करती हैं वी सी को। तो के ई इज इक्वल टू डी वन ओवर पी नॉट प्लस जी। अब डी वन आपको फार्मूला पता है 1 प्लस जी, मतलब डी नॉट में 1 प्लस जी की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो डी वन हो जाता है। तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप लोगों को नॉलेज है। तो पी नॉट ओवर वी सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक, डी वन डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, के ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक, और जी ग्रोथ रेट। ये हो गया हमारे पास 2 मॉडल। अब इन 2 मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि डिफरेंस क्या है कैपिटल प्राइसिंग मॉडल का और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का। देखिए कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट के शेयर्स की वैल्यू में आपका ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए। मतलब जैसे हम लोगों ने रिसेंटली ये क्वेश्चन किया, उसमें क्या था कि पहले 3 सालों की ग्रोथ रेट डिफरेंट था, फिर अगले 3 सालों की ग्रोथ रेट और डिफरेंट हो गया, फिर उसके बाद जाके कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट मॉडल तब यूज़ होता है जब आपकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए, मतलब आपके शेयर्स 10% या 5% के लिहाज से अगले कई सालों तक, मतलब अनलिमिटेड लाइफ के लिए वो बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये है कि आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन कैपिटल प्राइसिंग मॉडल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर यूज़ करता है, ठीक है। वो ये से निकालता है कि मुझे इस पर रिस्क कितना है, रिटर्न कितना मिलेगा, क्या मेरा रिटर्न इससे ऊपर नीचे तो नहीं, मतलब इस एक वो तो हिस्सा है जो उसको कंफर्म मिलेगा, लेकिन उसके अलावा क्या उसको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें जो इंक्रीमेंट हो गया बीटा के अकॉर्डिंग, क्या वो उसको पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव में मिलेगा, क्या उसका रिस्क फ्री से रेट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो मोस्टली ज़्यादातर ये रिस्क फ्री रेट से ऊपर ही जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ मोर सूटेबल। अब एक तो है हम मॉडल यूज़ करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं रेट निकालने के लिए।
मतलब जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है उससे हम वी निकालते हैं, मतलब वैल्यू निकालते हैं, लेकिन दूसरे में के मतलब आर जो मतलब रेट हमें निकालना होता है। विच वन इज़ गिवन एग्जैक्ट वैल्यू, कौन हमें बेहतर वैल्यू देता है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कैपिटलिस्ट प्राइसिंग मॉडल, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। बेसिस ऑफ बोथ द मॉडल। अब ज़्यादा जो कैपिटलिस्ट प्राइसिंग मॉडल की जो बेस है वो रेट्स पे है, रिस्क फ्री रेट पे और एक्सपेक्टेड रेट पे, लेकिन जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल उसका ज़्यादा डिपेंड करता है ग्रोथ पे। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो ही हम D1 भी निकाल सकते हैं, जी भी मिलेगा, तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब लास्ट दो जो क्वेश्चन है वो लिंक करते हैं इंडिविजुअल पे। विच वन इज़ क्लोज टू इन्वेस्टर, जो कैपिटलिस्ट प्राइसिंग मॉडल है वो इन्वेस्टर के क्लोज है। विच वन इज़ रियलिस्टिक टू ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा रियलिस्टिक है वो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो ये थे इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले। अब यही दो फार्मूलाज हैं जो आप लोग बार बार यूज़ करोगे इस चैप्टर में, और अगला जो हमारा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें भी यही मॉडल्स इन्हीं की बेसिस पे हम यूज़ करेंगे।